हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज का दिन काफ़ी अच्छा था। आज बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ धूप आई थी और इसी धूप के साथ आज की हमारी शुरुआत होती है एक अच्छे से सुविचार के साथ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर आपको अपने लिए कुछ करना है, तो पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। आपको ये बोलना बंद करना होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास उतना ही होता है और उसी टाइम में ही हमारे जैसी हाउसवाइफ बहुत सारी हैं जिन्होंने पढ़ाई करके अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब्स ले लिए। तो वो सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं और उसी 24 घंटे में पढ़कर हम गवर्नमेंट जॉब लेंगे। अभी भी बहुत टाइम है। एस्टेट का पेपर के लिए तो चलिए एक महीना है, पर जिसका एस्टेट क्लियर है, सीटेट क्लियर है, बीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अभी से भी एग्ज़ाम हर रोज़ 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ते हैं ना, तो बहुत है उनके लिए। और मैं भी अपना ये एस्टेट देकर सीधा बीपीएससी की तैयारी पे ही लगूंगी, क्योंकि मेरा मेन फोकस बीपीएससी है और एस्टेट का एग्ज़ाम मुझे किसी भी हालत में क्लियर करना है। तो इसीलिए मैंने अपने आप में चेंज लाया है कि अगर मैं अपने आप को नहीं बदलूँगी, अपने अंदर कोई चेंज नहीं करूँगी, तो मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मुझे जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब, तो मुझे उसके हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। अगर 6 घंटे 4 घंटे अपने लिए नहीं निकाल पा रही हूँ, अगर मैं सिलेक्ट हो गई, जॉब लगी, तो मैं कैसे अपने लिए उतने सारे टाइम निकालूंगी। बस यही सोचकर मैं आपसे वैसे तो मैं सीटेट के टाइम से ही अपने लिए हर रोज़ 4 घंटे निकाल लेती हूँ पढ़ने के लिए। एटलीस्ट 4 घंटे तो मैं निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि मैं रात को 1 से 2 बजे तक जगती हूँ और मुझे आदत होगी 1 से 2 बजे तक जगने की। और अभी ठंड का मौसम है तो सुबह लेट भी उठो तो कोई कुछ नहीं बोलता है, इसलिए मैं कर लेती हूँ मैनेज। और कोई कुछ बोले चाहे ना बोले, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को इग्नोर मत कीजिए, नेगलेक्ट मत कीजिए। जैसे झाड़ू पोछा बर्तन करना ज़रूरी है, वैसे पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। ये अपने दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए, क्योंकि झाड़ू पोछा करते रहेंगे हम, तो ज़िंदगी भर झाड़ू पोछा ही मिलेगा। और अगर झाड़ू पोछा से थोड़ा छुटकारा चाहिए तो पढ़ाई करना होगा। अरे यार, खाना बनाना तो हमारा काम है। कहीं अकेले भी रहेंगे तो खाना बनाएंगे, कभी फैमिली के साथ भी रहेंगे तो खाना बनाएंगे। लेकिन उसी टाइम में खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकल कर अगर पढ़ाई कर लेंगे, तो हम खाना के अलावा भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया देख पाएंगे। वरना ज़िंदगी भर घर में ही रह जाएंगे और घर में ही खाना बनाते रह जाएंगे। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे हस्बैंड तो ऐसा नहीं कि हम बोल देंगे अभी कि चलो यहाँ ले चलो, चलो वहाँ ले चलो। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है यार कि तुरंत चले जाए। आदमी बिजी रहता है, वो बोलते हैं कि तुम चले जाओ, बट क्या होता है कि ना, अपने पास फिनेंशियली अगर हम इंडिपेंडेंट है ना, तो हस्बैंड से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हस्बैंड कितने भी अच्छे हो, बट वो जो पैसे मांगने वाला फील होता है ना, वो बहुत ही बेकार लगता है मुझे। इसलिए मैं उनसे ज़्यादा मांगना सोचती नहीं हूँ। तो एस्टेट का मैंने आज ना, जो 14 नंबर का है, बैच बैच परचेस की हूँ मैंने। तो उसमें जो 40 नंबर के जो कंटेंट है, जैसे जो भी करंट अफेयर है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, वो सब मैंने अपना कंसेप्ट क्लियर किया है। और मैंने एक ना बुक ली है, जो एस्टेट के लिए थी। बट मैंने सोचा कि मैं ना वो बुक को ना लेते हुए वो जो सर पढ़ा रहे हैं उसी सर से पढ़ूंगी। कंप्यूटर साइंस की बुक मुझे मिल नहीं रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अगर मेरे किसी व्यूअर को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। और मैं तो फ़िलहाल नोट्स अपने खुद के बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है 9 to 10 में वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का तो मुझे नोट्स खुद से बनाना ही पसंद है, क्योंकि मैथ में तो हमको प्रैक्टिस करनी होती है, नोट्स खुद ही बनाने होते हैं। उसमें तो कोई किताब और बुक काम नहीं आ सकता है। हाँ, क्वेश्चन के लिए मैं ज़रूर एक बुक ले लूँगी, बट मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ क्योंकि बुक लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं और यूट्यूब पे भी बहुत सारी बैचेस चलती है, तो मैं उसी से देखकर कर लेती हूँ। अभी मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी, उसके बाद साथ ही साथ क्वेश्चन भी कर रही हूँ। तो मैथमेटिक्स तो मेरा ऐसे हो जाएगा। और जिसका एसएसटी है, उसके लिए तो किताबें हैं। वो फ्लिपकार्ट पे जाकर सर्च करेंगे तो एस्टेट की उनको किताबें मिल जाएगी। तो जो किताब से पढ़ना चाहते हैं वो अपना फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो मेरा 11th और 12th का सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस तो मेरा बीटेक में मैंने पढ़ा हुआ है, तो वो मुझे बहुत इजी लगता ही है। बस मुझे सारे कंसेप्ट रिवीजन करने होंगे, क्योंकि बहुत समय से पढ़ाई छूट गई है। तो अभी सब कुछ पढ़ रही हूँ तो सब कुछ नया नया लग रहा है। तो नोट्स में साथ साथ बनाते चलती हूँ। अलग से नोट्स या बुक मैंने कहीं से नहीं ली, क्योंकि मैंने 2,000 रुपये का महा पैक ही ले लिया था, ये अड्डा अड्डा 24/7 से। तो फ़िलहाल तो वो पैक लेने से क्या फ़ायदा हुआ कि
जितनी भी बीपीएससी से रिलेटेड या एस्टेट से रिलेटेड जनक बैच, अशोका बैच है, वो सारी उसमें इंक्लूड होकर आ गई। और सारे सब्जेक्ट के मतलब जो सर अच्छा लगेगा मुझे, मैं उनसे पढ़ सकती हूँ, ये प्रायोरिटीज़ में अच्छी दी गई है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा विवेक पांडे सर का, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाया है। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अभी उनकी बैच उन्होंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है, बट यूट्यूब पे मैंने देखा था, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। जब वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब मैं उनके साथ पढ़ूंगी। जब तक मैं अशोका बैच के जो सर हैं उनसे पढ़ाई कर रही हूँ। उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट वो अच्छा पढ़ाते हैं। और इसी तरह अब मैंने सोना कम कर दिया है, क्योंकि अब जगने की आदत लगा दी है मैंने। जगेंगे तभी अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि दिन भर इतना काम होता है, बच्चे होते हैं ना, तो थकान सी हो जाती है, सबको होती है। तो 1 घंटा आप दिन में ही आराम कर लीजिए और रात में ज़्यादा टाइम निकाल कर रात में पढ़ाई कीजिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि दिन में सो जाती हूँ, रात में जगती हूँ। लेट नाइट स्टडी करने की मुझे आदत हो चुकी है। तो जो महिला होती है ना, जिनका दिन भर बहुत काम होता और उनको टाइम नहीं मिलता ना, वो ऐसा ही किया कीजिए। दिन में 1 घंटा सो लिया कीजिए और रात में अपना टाइम निकाल के पढ़ाई किया कीजिए। मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने स्टडी प्लान अपना रोज़ लिखती हूँ कि आज मैं क्या पढ़ूँगी और आज मैं क्या करूँगी। तो वो मैं करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो से ना मैं अपनी स्टडी प्लान और मैं कैसे कैसे कितना कितना घंटा और कब कब पढ़ रही हूँ ना, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे घर में हमेशा एक ही प्रॉब्लम चलता है, वो है गेस्ट का। हमेशा गेस्ट बहुत आते हैं। अब मुझे इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना ही होगा, क्योंकि गेस्ट जब आते हैं ना तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि आप कितना भी इग्नोर करेंगे, आपको खाना बनाना ही पड़ेगा, और फिर खाना बनाने के बाद उनके जो बर्तन रहते हैं वो भी धोने पड़ जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा टाइम लगा लो तो अब एक ही महीना है स्टेट के लिए, एक तो ही फिर प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा रात भर टाइम वेस्ट जागती होता है, है। तो उसको मुझे गेस्ट लेकर साथ में पढ़ना मेरे पड़ता एग्ज़ाम के है। टाइम आज मैं एस्टेट का मोस्टली गेस्ट ज़्यादा ही आते हैं। पेपर 2 का तो कंप्यूटर इसलिए साइंस मैं पढ़ रही थी हमेशा सोचती हूँ कि और रात को कंप्यूटर ही पढूँ। साइंस में सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ाई बैच का परचेज़ रात में किया है पढ़ना, विवेक सर की, और मैं हमेशा विवेक रात पांडे में ही सर पढ़ाई की, उन्हीं करती की हूँ। बैच से पढ़ तो रही हूँ चलिए इसी के और साथ मिलते काफ़ी हैं अच्छा नेक्स्ट पढ़ाते हैं वीडियो वो में। सर। आपको पढ़ाई तो करते हैं उसी की और प्रिपरेशन आप चल अपना रही है और टाइम मैंने आज कैसे अपना डे मैनेजमेंट करते डिफाइन हैं, किया और था कि मेरे मुझे लिए कुछ कैसे भी 4 सजेशन हो घंटे तो पढ़ना है। मुझे तो मेरा ज़रूर टास्क था, बताइएगा, सुबह और मैंने 1 वीडियो घंटा अच्छी पढ़ लगी तो लिया, प्लीज़ एक तो अब लाइक 10, और चैनल को 11, सब्सक्राइब 12 ज़रूर और 1 करिएगा। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते एक हैं या नेक्स्ट डेढ़ वीडियो बजे में। तक मैं